ध्यान से देखिए बोर्ड पर। एग्जाम्पल बहुत बार दिया है जी मैंने, पार्टनरशिप स्टार्ट ऐसे ही होती है कि आप जब अपना ग्रेजुएशन करोगे उसमें फ्रेंड्स वगैरह बन जाएंगे, तो फ्रेंड्स वगैरह बनने के बाद आप ये डिसाइड करोगे कि हम साथ में मिलकर अपना कुछ काम करते हैं एक साथ, जॉब ना करने की बजाय या अलग अलग ना काम करने की बजाय अपना कंबाइंड एक काम करते हैं, तो साथ में मिलकर काम करते हैं, बराबर बराबर पैसा लगाएंगे और बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। मतलब इन द बिगिनिंग हम जनरली जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखते हैं। जब एक साल कंप्लीट हो जाता है तब पता लगता है कि कौन ज्यादा हार्ड वर्किंग है, कौन कम हार्ड वर्किंग है। कोई है कि फ्रेंड्स वगैरह हैं तो मजे में सारा टाइम निकालता रहता है, मेहनत नहीं करता। एक बहुत डेडिकेटली पूरे लेबर दे रहा है, अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और पूरा एफर्ट लगा रहा है कि हमारा अच्छा प्रॉफिट हो। तो जब ईयर एंड हो जाता है, समझना ईयर एंड हो गया, सपोज हम 3 पार्टनर्स हैं, ईयर एंड हो गया तो प्रॉफिट तो इक्वली बटेगा, क्योंकि डिसाइड कर लिया था हमने, भले एग्रीमेंट बनाया हो या ना बनाया हो, है ना। एग्रीमेंट बनाया है तो इक्वल रेशियो लिखी हुई है, एग्रीमेंट नहीं बनाया तो इक्वली बढ़ेगा, प्रॉफिट इक्वली बढ़ गया। उसके बाद सपोज ये कहते हैं कि सर मैंने ज्यादा काम किया था, तुम दोनों ने कम काम किया था और प्रॉफिट हम सब बराबर बांट रहे हैं, तो इस तरीके से तो पार्टनरशिप हो नहीं पाएगी। मतलब कोई लड़ाई झगड़े वाला स्कीम नहीं है, मतलब एक जेन्युइन वाली बात होती है, कई बार बहुत जेन्युइन बात होती है। एक पार्टनर कहता है कि भाई मैं देखो ज्यादा काम कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है आप लोग गलत काम कर रहे हो या लेट आ रहे हो या कम टाइम दे रहे हो, या प्रोजेक्ट्स वगैरह में आपको मैं भेजता हूँ क्लाइंट के पास तो आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते। मैं जब जाता हूँ तो मेरे सारे क्लाइंट कन्विंस हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो मैं ज्यादा प्रॉफिट डिजर्व कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं अपना काम करना चाहता हूँ अलग। बाकी पार्टनर को ऐसा लगता है कि बात जेन्युइन कर रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहा, कुछ झूठ नहीं कह रहा, कि हाँ हम शायद इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम क्लाइंट जो है वो कन्विंस कर पाएं, क्लाइंट को इतना प्रोजेक्ट वगैरह हैंडल कर पाएं, मतलब एक नॉर्मल लेवल पर हम काम कर पा रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हो तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बनता है। 1:1:1 की जगह 2:1:1 ये रेशो हो जानी चाहिए, इसमें हम तीनों एग्री। बाकी पार्टनर को लगता है कि जब इसकी वजह से प्रॉफिट तो बहुत डबल हो जाएगा हमें, भले हमें शेयर कम हो गया लेकिन इसकी वजह से प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अगर ये अपना अलग काम कर लेगा तो हम दोनों शायद काम कर ही ना पाए, हमारी फर्म शायद बंद ही हो जाए। दिस इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक। ये बात हमने डिसाइड करके अपने अकाउंटेंट को बता दी कि भाई अब से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। अब तुम देख लो क्या क्या करना है अकाउंट्स के अंदर, वो तुम देख लो। अब हम अकाउंटेंट ने हमें काम दिया गया, हम अकाउंटेंट, अगर पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटेंट हैं तो हमें अकाउंट्स के साथ साथ लॉ भी आनी चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब हमें पता होनी चाहिए, उस लॉ के हिसाब से ही हम अकाउंट्स बनाते हैं। प्रोप्राइटरशिप का कोई ऐसा कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, उसके लिए हमें ऐसा कुछ लॉ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में ये सारी बातें लॉ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा है कि इस तरह अगर रेशियो चेंज करते हैं पार्टनर्स तो उस टाइम उनके आपस में किस चीज को कैसे बांटा जाएगा, वो लॉ हमें पता होना चाहिए, उस हिसाब उसको हम अकाउंट्स के अंदर डाल देते हैं। तो लॉ के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है सर कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हर एक एसेट की, हर एक लायबिलिटी की आज की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उस हिसाब से अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो पुरानी रेशियो में बांटा जाएगा। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लॉस हो रहा है, तो पुरानी रेशियो में बांटा जाएगा। जब भी रेशियो चेंज होगी तो ऐसा होगा। जब भी रेशियो चेंज होगी तो उस दिन उस पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कितनी है, भले ही सेल्फ जनरेटेड हो, भले ही परचेज्ड हो, उस दिन की गुडविल पूरे फर्म की कितनी है वो कैलकुलेट की जाएगी और जिसको नुकसान हो रहा है उसको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जिसको फायदा हो रहा है वो कुछ कॉम्पेंसेशन देगा पुराने पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर। फ्यूचर में जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो नए वाली रेशियो के हिसाब से बढ़ेगा। जब रिलायंस का पार्टीशन हुआ था, धीरूभाई अंबानी की अचानक डेथ हो गई, फिर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में झगड़ा हुआ कि भाई ये वाली कंपनी मैं लूंगा, नहीं ये वाली कंपनी मैं लूंगा। रिलायंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कई सारी इंडस्ट्रीज में है। धीरूभाई अंबानी के ब्रदर थे, उनका नाम विमल था, उन्होंने विमल शूटिंग, आपने ऐड देखा होगा, ओनली विमल्स, उनके ब्रदर के नाम पर है विमल, उनके भाई का नाम। रिलायंस एंटरटेनमेंट वगैरह काफी जगह है। तो फिर जो धीरूभाई अंबानी की वाइफ थी उन पर डिसीजन छोड़ा गया कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी किसको मिलेगी। तो उस टाइम जनरली जो ज्यादा सक्सेसफुल थी वो उन्होंने छोटे वाले को दे दी
क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था अनिल अंबानी। जो ठीक ठाक नहीं है वो मुकेश अंबानी को दे दी, क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड है, वो संभाल ले। रिलायंस कम्युनिकेशन आती थी पहले, उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन ने ही इनकमिंग फ्री की थी काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी सालों पहले। इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग 12 रुपए की थी, इनकमिंग 4 रुपए की थी एक कॉल। इनकमिंग फ्री करने वाला रिलायंस था, उस टाइम मुकेश अंबानी के हाथ में थी। जब पार्टीशन हुआ तो रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी को दे दी गई, उससे चली नहीं, बंद हो गई, रिलायंस कंपनी बंद हो गई, रिलायंस कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम बाद। लेकिन मुकेश अंबानी का ड्रीम था कि टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस मुझे मिला नहीं पार्टीशन में, लेकिन मेरा ड्रीम है, मुझे करना है। तो फिर कई साल बाद फिर वो रिलायंस जियो लेकर के आया और सक्सेसफुल। खैर, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि सर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी धीरूभाई अंबानी के नाम पर थी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो सारी एसेट्स की उस डेट की वैल्यू निकाली गई। तो फिर पार्टीशन हुआ तो जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो टैक्स वगैरह गया, उनका अरबों रुपए का टैक्स गया। क्या कॉन्सेप्ट सीखा सर हमने कि आज की डेट में कितनी वैल्यू है सारी प्रॉपर्टी की, वो कैलकुलेट की जाएगी। अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बटेगा, घट रही है तो लॉस है, वो भी पार्टनर्स में बटेगा। सर रीवैल्यूएशन के दिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में लिखी जाती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में लिखना अलाउड नहीं है, ऐसा सिर्फ एएस में लिखा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि गुडविल कैलकुलेट करो, ठीक, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसा देगा वो पार्टनर, जिसको फायदा हो रहा है। अकाउंट लॉ ऐसा नहीं कह रहा कि इसको बुक्स में रिकॉर्ड करो, समझ में आ रही बात? लॉ ऐसा नहीं कह रहा कि बुक्स में रिकॉर्ड करो, लॉ कहता है कि गुडविल कैलकुलेट करो, और जिसे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए उसे कॉम्पेंसेशन दो, जो जिसको फायदा हो रहा है वो कॉम्पेंसेशन देगा, जिसको लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल किसी की कार से कोई पर्सन हिट हो गया, तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ है वो कॉम्पेंसेट करेगा उसको, जिसे इसका लॉस हुआ, ठीक बात है। तो ये रेशियो चेंज हो गई तो इसकी वजह से इन दोनों को लॉस हुआ, हम दोनों को लॉस हुआ, ठीक बात है। इनका शेयर बढ़ गया इस वजह से, तो हमें कॉम्पेंसेशन देंगे ये, समझ आ रही बात? तो हमें कॉम्पेंसेशन ये क्यों देंगे, समझ में आ पा रही है? फिर से कोशिश करो। सर मान लीजिए आज की मतलब पहला साल कंप्लीट हो गया, अब हम कह रहे हैं कि आपस में रेशियो चेंज कर लेते हैं, इनकी 2 कर लेते हैं, हमारी 1 कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए प्रॉफिट अगर 4 लाख रुपए है तो 2/4 2 लाख रुपए इनका, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं इतने? यस सर। अगर प्रॉफिट सपोज 4 लाख है तो 2/4 2 लाख रुपए इनका, 1/4 1 लाख इनका, 1/4 1 लाख ले, ये नई रेशियो के हिसाब से। लेकिन अभी रेशियो जो हम आज चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट तो इससे 1 साल बाद बढ़ेगा, है ना? मान लीजिए अप्रैल में 31 मार्च को प्रॉफिट बढ़ चुका है पहले वाले साल का, और अब अप्रैल में चेंजेस ला रहे हैं, तो प्रॉफिट तो नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा अगला प्रॉफिट। लेकिन आज की डेट में जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ी हमारी फर्म की जो गुडविल बनी 1 साल की, वो सब तो तीनों ने बराबर लगाई है पुराने वाली रेशियो में, समझ में आ रही बात? पुरानी प्रॉपर्टी हमने पुरानी रेशियो में बनाई है, अब फ्यूचर में हम चाह रहे हो कि रेशियो इनका बढ़ जाए, हमारा घट जाए, हम सब एग्री हैं, लेकिन पुरानी प्रॉफिट्स का तो हमें शेयर पुरानी रेशियो में ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग खरीदी थी हमने 10 लाख की, 1 साल कंप्लीट होते होते इसकी वैल्यू 12 लाख हो गई, 2 लाख रुपए बढ़ गई वैल्यू। हालांकि हम बुक्स के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, चैप्टर नंबर 3 11th क्लास, है ना? लेकिन हमारे लॉ परमिट कर रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 परमिट कर रहा है कि अगर ऐसा चेंज आता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो बहुत बड़ा चेंज है, तो आप सारी एसेट्स को, सारी लायबिलिटीज को आज की करंट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ये पार्टनरशिप एक्ट हमें ऑथराइज करता है। ऑप्शनल कहता है वो भी, मतलब वो ये कहता है कि अब आज की डेट में जैसे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, इस 2 लाख के प्रॉफिट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो, जो गेनिंग पार्टनर है वो हम दोनों को दे देगा, लॉ ऐसा कहता है। अब बैलेंस शीट में बुक्स के अंदर 12 लाख पर ही रिकॉर्ड करना है या 10 लाख पर ही रिकॉर्ड करते रहना है, ये पार्टनर पे छोड़ा हुआ, और पार्टनर ने अकाउंटेंट्स पे छोड़ा हुआ। अकाउंटेंट का काम ये है कि जो 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 10 लाख से बिल्डिंग 12 लाख की हो गई, इसका कॉम्पेंसेशन सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को मिल जाए, गेनिंग वाला पार्टनर दे दे, इसकी कैलकुलेशन करना हम अकाउंटेंट का काम है। बैलेंस शीट में ये ऑप्शन है कि नए वाली वैल्यू लिखी या पुरानी वाली वैल्यू, कोई वैल्यू लिख सकते। तो काफी सारे काम करेंगे सर इस चैप्टर के अंदर हम, गुडविल वैल्यू करना, कॉम्पेंसेट करना, एसेट लायबिलिटी की नई वैल्यू निकालना, उसे कॉम्पेंसेट करना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जी। पहला स्टेप देखते हैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट। ये जो 1 1 1 से 2 1 1 हो गया,
ये वाली कैलकुलेशन। देखो पार्टनर्स अपनी लैंग्वेज में ना किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा कुछ स्टिक मतलब फिक्स आंसर लेकर नहीं आएंगे हमारे पास कि पार्टनर आ रहे हैं और कहते हैं जी पहले 1 1 1 था अब 2 1 1 हो गया है, लिख लो। इतनी इजीली नहीं बोलते कई बार। कैसे बोलते हैं? ये सब इक्वल शेयर था हमारा, मेरा शेयर भी 1/3 था, मैं कहता हूं मेरा आधा शेयर इसको दे दो। पार्टनर जो है वो अकाउंटेंट को ऐसे बोल के चला जाएगा। मैं पार्टनर हूं, मान लीजिए मैंने अकाउंटेंट को बोल दिया मेरा जितना भी शेयर था ना आधा शेयर इसको दे दो, वो तो ऐसे बोल के चला जाएगा। अब हम अकाउंटेंट को मैथमेटिक्स लगानी है कि 1/3 ऐसे कैसे करें, आधा कैसे करें, इसमें से माइनस करें, इसमें प्लस करें, किस तरीके से करें, ठीक। या पार्टनर ऐसे कह सकते हैं कि हम दोनों मेरे शेयर जितना भी है उसका 1/3 इनको दे दो, इनका शेयर जितना भी है उसका 2/3 इनको दे दो। या ऐसे भी कह सकते हैं क्लियरली कि नई रेशियो हमारी 2 to 1 1 होगी और उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लो सारी की सारी। मतलब किसी भी तरीके से पार्टनर अपनी लैंग्वेज में बोल सकता है अकाउंटेंट को, क्योंकि पार्टनर किसी भी लैंग्वेज में बोल सकता है, इसीलिए क्वेश्चन में भी किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ए पार्टनर बी को सैक्रिफाइस कर रहा है इतना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नई रेशियो इतनी है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ए इतना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, बी इतना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है सी को। क्योंकि पार्टनर कैसी भी लैंग्वेज में हमें बोल सकता है कि हमने ऐसा डिसाइड करा कि मेरे शेयर का 20% इनका, तो हम हर लैंग्वेज से कैलकुलेशन कर पाए, न्यू रेशियो भी निकाल पाए, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये भी निकाल पाए, कौन कितना गेन कर रहा है ये भी निकाल पाए। 3 काम हो गए हमारे मैथमेटिक्स। जो स्टेप 1 है जो मैथमेटिक्स वाला है, कैलकुलेशन वाला है, उसमें 3 काम हो गए कि सर न्यू वाली रेशियो कितनी है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है कितना, और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कितना, ठीक। अच्छा ये छोटी सी बात आपके क्लिक कर रही है माइंड में, देखो सैक्रिफाइस विल बी इक्वल टू गेन, सैक्रिफाइस विल बी इक्वल टू गेन। कैसे? जैसे मान लीजिए हम प्रॉफिट तीनों बराबर बराबर बांट रहे थे, अब हमने रेशियो चेंज कर ली, तो रेशियो चेंज करने के बाद ये तो होगा कि अब से किसी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, किसी को थोड़ा कम मिलेगा, यही तो होगा रेशियो चेंज में। यस सर। तो जिसको जितना ज्यादा मिल रहा है सामने वाले को पक्की बात है उसको उतना ही कम मिल रहा होगा, क्योंकि बांटने वाले तो 3 ही लोग हैं। यस सर। ठीक है, बांटने वाले 3 ही लोग हैं, कोई चौथा पार्टनर नहीं आ रहा, कोई 3 में से 2 पार्टनर नहीं रह गए, पार्टनर पहले भी 3 थे अब भी 3 है, और रेशियो चेंज हो रही है, तो पक्की बात है जो कॉम्पेंसेट कर रहा है सामने वाला उतना ही गेन कर रहा है। तो कॉम्पेंसेशन जो मतलब सैक्रिफाइस और गेन जो है वो हमेशा बराबर बराबर आएगा। इसी में देखते हैं एक बार बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए बी और सी, इसको ऐसे नाम देता हूं जी मैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसको नाम देता हूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का ओल्ड वाला शेयर 1/3, 1/3 सभी समझ पा रहे हैं, और ए का न्यू वाला शेयर 2/4। सही? यस। या को क्लियर कट दिख रहा है कि ए गेन कर रहा है, ए का शेयर पहले कम था, या ऐसे बोलो कि ए का शेयर 33% था और अब 50%, 16% से गेन हुआ। A's gain, टू बाई 12 मतलब 1/6, यस सर। 1/6 16% होता, 16.66%। ठीक है। बी का शेयर सर पहले 1/3 था, मतलब 33% था, अब 1/4 मतलब 25%, 33% था अब 25% रह गया, लगभग 8% कम हो गया, सैक्रिफाइस कर रहा है। चेक करते हैं, 1/12 कैलकुलेट करोगे तो 8.33% आएगा, भी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी का भी आंसर सेम ही आएगा, ऑपरेटर वैल्यू सी।
सी और बी का पुराना और नया शेयर बराबर। बी ने सेक्रीफाइस करा 1/12, सी ने सेक्रीफाइस करा 1/12, टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ, टोटल गेन कितना हुआ, हमेशा बराबर है। बी ने सेक्रीफाइस करा 1/12, सी ने सेक्रीफाइस करा 1/12, टोटल सेक्रीफाइस हुआ 2/12। मतलब मैंने अपने शेयर का 1/12 इनको दे दिया, इन्होंने अपने शेयर का 1/12 इनको दे दिया, और इनका शेयर 2/12 से बढ़ गया। तो ये सेक्रीफाइस और गेन हमेशा बराबर ही आना है। सही है? यस सर। तो इस टॉपिक के अंदर सर हमारे 3 काम है, सेक्रीफाइस कितना हुआ वो कैलकुलेट करना, गेन कितना हुआ वो कैलकुलेट करना, और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। अब इन 3 में से हो सकता है कोई एक इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो बाकी 2 निकाल लीजिए। इस चैप्टर में काम तीनों से बढ़ेगा। न्यू रेशियो निकालनी है ताकि हम न्यू फ्यूचर में प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे ये पता हो। कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें सेक्रीफाइस वाला शेयर चाहिए, कॉम्पेंसेशन कौन करेगा उसके लिए हमें गेन वाला शेयर चाहिए। रिक्वायरमेंट्स लिखिए। ध्यान से देखें कि ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो 3:5:2, 3/10, 5/10, 2/10। अगर ओल्ड और न्यू दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो तो हम समझ लो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। अगर डिनोमिनेटर सेम, दोनों में डिनोमिनेटर 10 है, देख सकते हैं। बताइए मिस्टर जो सी हैं उन्होंने सेक्रीफाइस करा कि गेन करा? कुछ भी नहीं करा सर, क्योंकि इनका पुराना शेयर भी 2/10, नया शेयर भी 2/10। मतलब ये सिचुएशन ये है कि ये कहते हैं कि सर मैंने ज्यादा काम किया, मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, तुमने कुछ ज्यादा काम नहीं करा, मैं तो शेयर बढ़ाने के फेवर में नहीं हूं, अपना काम करना अलग तो कर लो। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं मानता हूं इसने काम ज्यादा करा है, मैंने काम कम करा है, तो एक काम करो मेरे शेयर में से काट करके शेयर इनको दे दो। तो ये अपने शेयर में से अपना शेयर दे रहे हैं इनको, मैं कुछ भी नहीं दे रहा, मेरा जो शेयर था वही है, और इनका शेयर बढ़ गया, इनका शेयर कम हो गया। अब सर एक पार्टनर को भी कुछ भी नहीं करना, ना सेक्रीफाइस करना, ना गेन करना, बाकी 2 बचे पार्टनर, डेफिनेटली एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा और एक गेनिंग पार्टनर होगा। ये जितना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा ये उतना ही गेनिंग पार्टनर, बिल्कुल बराबर शेयर आएगा। ए ने सेक्रीफाइस करा कि गेन करा? ए ने सर सेक्रीफाइस करा, इसका पहले शेयर 5/10 था, वो घट करके सिर्फ 3/10 रह गया, मतलब ए ने सेक्रीफाइस करा है 2/10, कम हो गया शेयर, तो इससे पता लग रहा है सर सेक्रीफाइस करा। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मिल गया हमको, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मिल गया ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर बड़ा, न्यू शेयर छोटा, तो घट करके पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। जो दोनों में डिफरेंस है वही सेक्रीफाइस। बी का शेयर सर सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है? गेन कर रहा है सर। अगर एक पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो बचा हुआ पक्की बात है गेन ही करेगा। पहले इसका शेयर 3/10 था, अब बढ़ करके 5/10 हो गया, तो 2/10 से बढ़ा, 2/10 से बढ़ा, तो ये गेन कर रहा है। मतलब सर हमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मिल गया, बताना न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन सर ये बताओ कि इसमें डिनोमिनेटर सेम था तो हमने पता लगा लिया कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें थोड़ा ना कुछ सपने आ रहे हैं ये सेक्रीफाइस कर रहा है गेन कर रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे हम हमेशा ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तीनों पार्टनर्स। हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे कि ओल्ड माइनस न्यू। अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आ रहा हो तो गेन। ये तरीका होगा, तरीका ये होगा।
इसमें बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट पढ़ते पता नहीं लग पा रहा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है ना। तो ऐसे केस में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मुझे पता ही नहीं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, सैक्रिफाइस वाला कि गेन वाला, क्योंकि पता ही नहीं सैक्रिफाइस कौन कर रहा है गेन कौन कर रहा है। तो ऐसे केस में हम हमेशा सारे पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। देखो ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब ओल्ड बड़ा कि न्यू बड़ा। ओल्ड। जब ओल्ड बड़ा होगा क्योंकि ओल्ड का साइन पॉजिटिव है, न्यू का साइन नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव होता है लेकिन साइन लगता है बड़े वाले का। पढ़ा है जी आपने मैथमेटिक्स में? साइन लगता है बड़े वाले का। तो बड़े वाला अगर ये है तो प्लस का आंसर रहेगा, और अगर ओल्ड बड़ा न्यू छोटा तो सैक्रिफाइस ही तो हुआ। मतलब पहले ज्यादा सैक्रिफाइस, पहले ज्यादा शेयर था उसका, अब न्यू शेयर कम हो गया है, सैक्रिफाइस ही तो हुआ। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव कब आएगा सर, जब न्यू वाला बड़ा होगा ओल्ड वाला छोटा होगा। मतलब पहले शेयर पुराना शेयर कम था और नया शेयर बड़ा है, तो मतलब गेन ही तो करा उसने फिर। ठीक है, तो आंसर गेन आएगा। ध्यान रहेगा जी। कोई भी आपको रेशियो दे दी जाए, ओल्ड वाले भी न्यू वाले भी, और आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आपको पता लगाना है, तो आपको सभी में ये मानता है, ये प्रिज्यूम करना है कि सबके सब सैक्रिफाइस हैं। फॉर्मूला लगा देना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन है, जीरो आ रहा है तो ना सैक्रिफाइस ना गेन। पढ़ के देखो सर इसी में, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी और सी। बताइए फटाफट से, ए में क्या लिखूं? 5/10 5/10 ओल्डेस्ट का न्यू बताओ 2/5। ऐसे मैंने सबको आता है जी। यस सर। पॉजिटिव आ रहा है सर इसका आंसर, तो सैक्रिफाइस है कि गेन है? सैक्रिफाइस। ओल्ड 3/10 3/10 न्यू 2/5 2/5। नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा? नेगेटिव। नेगेटिव में को हम ब्रैकेट से दिखाते हैं पूरी रॉन्ग्स के अंदर, गेन गेन हो गया मतलब ये। सर 1/10 सैक्रिफाइस 1/10 गेन, इसका जीरो आने वाला, क्योंकि सैक्रिफाइस गेन हमेशा इक्वल आता है। जितना सैक्रिफाइस होता है हमेशा उतना इक्वल होता है, बताया गई थी आपको बात। यस। और इन दोनों का इक्वल आ चुका है, तो सी को बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि जीरो आने वाला आंसर। चेक कर लेते हैं बाकी। सी का ओल्ड बताइए 2/10 न्यू बताइए 1/5 मैं सैक्रिफाइस नो गेन। हाँ जी, ना सैक्रिफाइस है गेन, सैक्रिफाइस और गेन हमेशा इक्वल आता है। जिसने सैक्रिफाइस करा है बिल्कुल कोरस्पोंडिंगली सी उसने वाले ने गेन किया होगा। तो मिस्टर सी का सर कोई गेन ना सैक्रिफाइस हुआ ना गेन हुआ। ए ने सैक्रिफाइस करा है का शेयर कम हो गया है और उतने से ही बी का शेयर बढ़ा। जी यस सर। तो चेंज करता हूँ छोटा सा, और इधर कर दिया मैंने 2/5, ये हो गया 4, ये हो गया 2/10 नेगेटिव, मतलब कि गेन। यहाँ मैंने कर दिया 1/5, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। चेक करो अभी इक्वल आ रहा है सैक्रिफाइस और गेन। यस सर। मैंने यहाँ पे बढ़ा के इसको घटा दिया, मतलब ये रेशियो ये बनाइए 1:2। इसमें सैक्रिफाइस करा है 3/10, यहाँ पर गेन 1/10, यहाँ पे गेन। अभी गेन और सैक्रिफाइस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्वल आ रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो आंसर 3/10 ही आएगा, क्योंकि रेशियो बनी नहीं। रेशियो के लिए एटलीस्ट 2 डिजिट चाहिए हमें। गेनिंग रेशियो पूछी हो तो 1:2 हो गई गेनिंग रेशियो, 1/10 2/10, तो 1:2 गेनिंग रेशियो आ गई। ठीक है जी। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछी हो, गेनिंग रेशियो पूछी हो इसी क्वेश्चन के अंदर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर आगे तो हम 3/10 लिख देंगे, एग्जैक्ट सैक्रिफाइस लिख देंगे, क्योंकि रेशियो नहीं बन रही सैक्रिफाइसिंग में। रेशियो के लिए कम से कम 2 चाहिए। गेनिंग रेशियो पूछी है तो गेनिंग रेशियो के लिए हमारे पास 2 अवेलेबल हैं, 1:2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी बात? यस।
A surrenders 1/10 from his share। मतलब क्वेश्चन में सर न्यू रेशियो नहीं दी इस बार, तो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो है, क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो है, और हमें जानना है सैक्रिफाइस कितना गेन कितना। इस बार क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो तो अवेलेबल है लेकिन न्यू रेशियो अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह हिंट अवेलेबल है। मतलब हिंट कैसे थी बात कि सर 3 पार्टनर थे, 5-3 में प्रॉफिट बांटते थे, हम अकाउंटेंट हैं, हमारे पास मिस्टर ए आया और वो कहता भाई मेरे शेयर में से 1/10 बी को दे दो। ए कहता है मेरे शेयर में से 1/10 बी को दे दो, कितना बताया, और अब हमें न्यू रेशियो जाननी है। कोई मान लगाओ, कोई मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, कोई लॉजिक नहीं है, छोटी सी मैथमेटिक्स है सर कि पहले शेयर ए का 5/10 था और ए बोल करके क्या है कि मेरे शेयर में से 1/10 बी को दे दो, तो ए का शेयर कितना बचेगा 4/10 कितना आसान है सर, 5/10 था 1/10 इसमें से चला गया तो 4/10 बच गया। बी का शेयर पहले 3/10 था और ए मिस्टर बी को 1/10 दे गया, तो बताओ बी का शेयर कितना हो जाएगा 1/10। अभी खुद ही दिमाग लगा पा रहे हो कहां माइनस करना है कहां प्लस करना। सी का शेयर पहले 2/10 था, ना तो इसने अपना शेयर दिया ना इसको किसी ने अपना शेयर दिया, तो इसका एज इट इज रहेगा। न्यू रेशियो क्या बन गई, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमारा काम नहीं होता, उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में देना भी हमारा काम होगा। तो यहां तक आंसर नहीं छोड़ना है आपको, यहां पे आंसर छोड़ना है जी। डाउट कोई यहां तक? A surrenders 2/10 from his share to C. B surrenders 1/10 from his share to C. मतलब A और B दोनों के दोनों मिलकर के C को अपना अपना शेयर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो जानते हैं जी न्यू रेशियो कैसे निकालें, हेल्प कीजिए आप लोग मेरी। सर A का शेयर पहले 5/10 था और इसने अपने शेयर का 2/10 दे दिया, तो कितना बच गया 3/10। कितना आसान है सर। B का शेयर पहले 3/10 था, इसने अपने शेयर का 1/10 दे दिया, तो कितना बचेगा, कितना आसान है सर। खुद ही पता लगा पा रहे हो सर कब प्लस करना है कब माइनस करना। सर कोई पर्सन अपना शेयर सरेंडर कर रहा तो उसमें से माइनस होगा, और जिसको सरेंडर किया जा रहा उसमें प्लस होगा। C का शेयर पहले 2/10 था, 2/10 A से मिल गया, 1/10 B से मिल गया, कितना हो गया 5/10। देखिए 2/10 पहले से था, 2/10 A से मिल गया ये वाला, 1/10 B से मिल गया ये वाला, टोटल 5/10 हो गया। तो न्यू रेशियो क्या बन गई 3:5। ठीक है, यस डाउट भी यहां तक? हाँ जी, मिस्टर ए पार्टनर आते हैं और कहते हैं कि मेरे शेयर का आधा जो है वो सी को दे दो। 50% ऑफ एज शेयर हैज बीन सरेंडर्ड टू सी। तुम्हें जानना है नया शेयर, आप लोग ए और सी का बताओ, मैं बी का बताता हूं।
डी में तो कुछ चेंज ही नहीं है। यस सर। ना बी सैक्रिफाइस कर रहा है ना बी गेन कर रहा है, उसका एज इट इज रहेगा। ए का कम होने वाला है कि बढ़ने वाला? सर कम होने वाला है। बी का कम होने वाला है। कितना शेयर इसका 5/10? यस सर। 5/20। किसी को आधा करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। अच्छा मुझे बताइए इसका जो आंसर आएगा ये ए का सैक्रिफाइस है या ए का न्यू है? सर दोनों है। बोथ। ए अपने शेयर का 50% सैक्रिफाइस कर रहा है। मेरे पास मान लीजिए 100 रुपए है, मैं 50 रुपए इनको दे रहा हूं, तो 50 रुपए मैंने दिए या 50 रुपए बचे? दोनों है ना। तो ये जो आंसर आएगा इसका वही ए ने सैक्रिफाइस करा और वही ए के पास बचा। ए का न्यू मतलब है ना। यस सर। 5/20 लिख दो उसको, ऐसे हम लोग ले लेना इसका मल्टीप्लाई के बीच में, ठीक है। सी पर आते हैं सर। ठीक है, कैसे करो? सी में हेल्प करो दोनों लगे। 2/10 तो सर एक काम करो, जो पहले इसके पास था वो लिख दो और उसके बाद प्लस के माइनस, क्योंकि इसको शेयर मिल रहा है प्लस होगा। कितना प्लस करो? 5/20। जितना ए ने सैक्रिफाइस करा उतना ही तो सी को मिलेगा। यस सर। अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, और लेवल अकाउंट्स का नहीं बढ़ रहा, मैथ का बढ़ रहा। ए ने अपना शेयर का 50% सैक्रिफाइस करा, तो मैंने क्या करा? मैंने ए का 50% निकाल लिया। ए का शेयर 5/10, इसका 50%, ये होता है 5/20। ए का न्यू, ए का सैक्रिफाइस, ए का न्यू भी है, ए का सैक्रिफाइस भी है। जितना ए ने सैक्रिफाइस करा उतना सी में ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि ए अपना शेयर सी को दे रहा। सही है। यस सर। सर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20। ऐसे हम इसको रेशियो में नहीं बोल सकते हैं। हमें रेशियो में बताने के लिए सभी का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसका 10 डिनोमिनेटर करना चाहूं तो मुझे आधा करना पड़ेगा इसको, लेकिन 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो इसको तो मैं आधा नहीं कर सकता, इसको डबल कर सकता हूं। यस सर। मतलब 3/10 बोलो या 6/20 बोलो, एक ही बात है। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है, 5, 6 और 9। ये हमारा आंसर आ गया, न्यू रेशियो आ गया। बताइए डाउट को इसमें। ये अपने शेयर का 50% सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसका 50% कैलकुलेट किया जाएगा। वही ए का शेयर है नया और वही सी में ऐड होना। नहीं बढ़ सकते हैं आगे। यस। अगर मैं हाफ वर्ड की जगह 1/2 लिखूं तो भी ऐसे सॉल्व करोगे? यस सर। मतलब हाफ और 1/2 लिखाओ, कोई फर्क नहीं है। So into 1/5 कर देते हैं। 1/2 था तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, 1/5 है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ए अपने शेयर का 1/5 ये सिरा ए दे रहा सी को। कौन बताएगा रिमेनिंग कैसे निकलेगा? सर 4/5। तो भयंकर मैथमेटिक्स तो नहीं लग रही आपको कि अगर किसी का 1/5 हमने किधर दे दिया तो जो बचेगा वो 4/5 बचेगा। आप क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यही आंसर आएगा। 1/5 बेसिकली 20% बता रहा है और 4/5 बेसिकली 80% बता रहा है। सर ओल्ड में से माइनस करके भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर।
इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ए का न्यू शेयर है या ए का सेक्रीफाइस वाला शेयर है या बोथ। Sacrifice. सभी श्योर हैं इसमें? Yes, sir. किस हाँ जी न्यू होगा। नहीं सेक्रीफाइस। देखिए ए अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। ए ने लिखा हुआ ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। पिछली बार बोथ क्यों आंसर आ रहा था सर? क्योंकि हाफ अगर मैं किसी को साथ हाफ करता हूं तो बराबर बराबर मिलता है दोनों को। Yes, sir. अगर मैं अपना हाफ शेयर किसी को दे देता हूं तो मेरे पास जो बैलेंस बचा और जो मैंने दिया वो दोनों बराबर है हाफ वाले केस में। लेकिन इस बार मैं 50% शेयर नहीं दे रहा हूं, 20% शेयर 1/5 मतलब 20% होता। अगर मैं मिस्टर ए बोल करके गया है कि मेरे शेयर का 20% सी को दे दो और इसको मल्टीप्लाई करके 20% निकलने वाला है, तो ये ए का सेक्रीफाइस निकलने वाला है। ए का न्यू नहीं निकलेगा। समझ में आ रही है बात? Yes. ये ए का सेक्रीफाइस आया। तो मुझे ए का न्यू जानना है। So 5/10 minus सर अगर 1/5 सेक्रीफाइस करा है तो 4/5 बचेगा। Yes. 5/10 का 4/5 या फिर सर पहले 5/10 था, इन्होंने 1/10 दे दिया, 4/10 बच गया। अब लेवल बढ़ गया जी मैथमेटिक्स। देखिए ध्यान से, ए ने सेक्रीफाइस कराया सर अपने शेयर का 1/5, तो उसके शेयर का 1/5 कर दिया, मतलब ए ये कहना चाह रहा है कि भाई मेरे शेयर में से 1/10 निकाल करके सी को दे दो। तो हमने उसके शेयर में से 1/10 निकाल दिया, जो बच गया वो ए का नया शेयर है। या फिर ऐसा कह लो कि ए कहता है मेरे शेयर का 1/5 दे दो, मतलब उसके शेयर का 4/5 बच जाएगा, तो मैंने उसी के शेयर का 4/5 कर लिया, तो भी एक ही बात है। मतलब मैं 20% निकाल कर माइनस करूं या सीधा 80% निकाल दूं, आंसर सेम आना। ये बड़ा मुश्किल है, बताओ। The same रहेगा. 3/10 जितना कॉम्पेंसेट कर रहा है ना कोई गेन कर रहा है ना, कुछ इंडियन नहीं रहेगा इसमें। 2/10 तो था, अब क्या ऐड करना है ये देखते हैं। 1/10. 2/10 में पुराना शेयर है, मैं कितना ऐड करूं इसमें? 1/10. जितना ए का नया शेयर है वो नहीं, जितना ए ने सेक्रीफाइस करा वो, मतलब 1/4 देखो ए में से माइनस हो रहा है और वही सी में प्लस होगा। 3/10 तो न्यू शेयर कितना आ गया जी? 433 4/10 3/10 ये नया शेयर है। यहाँ तक क्लियर है जी? Yes, sir. लेवल बढ़ाया जाए। Yes, sir. मैंने सिर्फ एक ऐसा वर्ड चेंज करा है जो कि अकाउंट्स में पैराग्राफ पढ़ते टाइम हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। फ्रॉम ऑफ पे कौन ध्यान देता है? प्रीपोजिशन से। हम न्यूमेरिकल फिगर पे ध्यान देने वाले बच्चे, डेट्स पे ध्यान देने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, रेट पे ध्यान दे देंगे, इंग्लिश पे ध्यान दे देंगे। ध्यान देना आप इंग्लिश में बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ड ऑफ और फ्रॉम। देखो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है सर। पहले वाले में लिखा है ए सरेंडर्स 1/10 ऑफ हिज शेयर और दूसरे में लिखा है ए सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखो फ्रॉम और ऑफ में क्या फर्क है? हिंदी में बोलो तो का और से। Yes, sir. ए के शेयर का 1/10, ऑफ वाले का मीनिंग ये है
ए का शेयर कितना है सर? 5/10 शेयर है। 5/10 का 1/10 अगले वाले में क्या रहा है कि मेरे शेयर में से 1/10 दे दो। 1/10 डबल का फर्क आ गया देखो, ऑफ और फ्रॉम इन दो वर्ड की वजह से। पहले वाले में लिखा हुआ है तो को समझने की कोशिश करो मेरी, ये ओल्ड रेशियो है सर। ए का जो शेयर है 50% है। 5/50% होता, मतलब जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 50% प्रॉफिट तो अकेला ए ले जाता, बाकी बचा जो 50% उसमें से 30% लेके जाता, 20% लेके। अभी तक तो ये पोजीशन। पहले वाले में क्या किया था कि भैया मेरे शेयर का 10% इसको दे दो, 50% का 10% 5% होता। पहले वाले में लिखा हुआ है कि A सरेंडर्स 1/10 ऑफ हिज शेयर, 1/10 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए हम अब पार्टनर्स को ये बोल के जाता है कि मेरे शेयर का 1/10, तो 10% बोल दो, मेरे शेयर का 10% सी को दे दो, तो 50% का 10% 5% होता। तो 1/20 5% ही तो होता। 1/20 5% ही तो है, मल्टीप्लाई होकर के देख लो। यस सेकंड वाले में क्या कहता है? सेकंड वाले में पार्टनर अगर कहता है कि मेरे शेयर में से 10% इसको दे दो, मतलब ये कह रहा है कि मेरा शेयर 40% है और उसको 50% तो 40% बना दो, 50% शेयर है ए का, उसमें से 10% दे दो सी को, मतलब 50% को 40% बना दो और इस 20% को 30% बना दो। फ्रॉम वाले में ऐसा है। फ्रॉम वाले में कहता है कि मेरे शेयर में से सिंपल इतना पोर्शन डायरेक्ट माइनस कर दो और जिसको मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं उसमें ऐड कर दो, जितना एग्जैक्ट मैं सैक्रिफाइस करने को बोल रहा हूं एग्जैक्ट उतना शेयर। मतलब इस वाले केस में 5/10 में से 1/10 घटा दो और यहां 1/10 जोड़ दो। फ्रॉम वाले में तो ये क्या था। ऑफ वाले में क्या कह रहा है? 5/10 शेयर है और 5/10 का 1/10, यस 5/10 का 1/10। टू बाई 10 था, 1/20 ऐड हो गया, 5/21। बी में कोई चेंज नहीं है सर, 3/10। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। आंसर दोनों केसेस में अलग है नहीं, यस सिर्फ ऑफ और फ्रॉम की वजह से, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम चल रहा है। कोशिश कीजिए कंपेयर करने की, समझने की, इन दोनों क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन किस केस में कौन सा होना है इसको एनालाइज करो। ऑफ वाले में क्वेश्चन कहता है कि भैया मेरे शेयर का इतना परसेंट दे दो, तो किसी के शेयर का कितना परसेंट निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मार्क्स सपोज ट्रांसफरेबल हो, मान लीजिए आपके फ्रेंड के 80% आए हैं और आपके 60% आए हैं और आप उसे पैसे देकर के 10% ट्रांसफर करवा सकते हैं सपोज, और वो ट्रांसफर करने को रेडी, तो मान लीजिए ये कहता है कि मेरे परसेंटेज का 10% मेरे फ्रेंड को दे दो, तो 80% का 10% 8% होगा। वो कहता है मेरे शेयर में से 10% मेरे फ्रेंड को दे दो, तो फिर 10% ही ट्रांसफर होगा। तो 10% ऑफ टोटल या 10% ऑफ द शेयर, इस पे डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएशन है, दोनों बात अलग अलग बात है कि मेरे शेयर में से 10% दे दो तो से मतलब फ्रॉम मतलब डायरेक्ट माइनस, मेरे शेयर का 10% दे दो तो मेरे शेयर का 10% पहले कैलकुलेट किया जाएगा फिर माइनस किया जाएगा। तो ऑफ वाले में सर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है फिर माइनस करना पड़ता है, फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस होगा, ये रटने वाली बात होगी। तो एट द एंड सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो कंक्लूजन निकालें तो एग्जाम में ध्यान रखें इस चीज का, ये सर ऑफ वाला लिखा हो तो पहले मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें, फ्रॉम वाला हो तो डायरेक्ट माइनस कर दें। याद हो गई ये जी बात है? क्वेश्चंस पर आएंगे कुछ कुछ? यस सर। चलिए, कंफ्यूजन लगे तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखना कि ऑफ और फ्रॉम वाला पार्ट स्पेशली आगे वीडियो को पढ़ा करके। 53 पेज पर आ गए जी हम, पहला क्वेश्चन 53 पेज पर आ गए जी पहला क्वेश्चन, साथ में शेयर करो। पहला क्वेश्चन है जी सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला पूछा है सर, अभी 10 क्वेश्चन कर लिए इस पर, हमें पता नहीं क्या फार्मूला, बताओ कौन सा फार्मूला ओल्ड माइनस नालायक, ये फार्मूला सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू है ना? यस सर। ओल्ड बड़ा होगा न्यू छोटा होगा तो सैक्रिफाइस निकलेगी। यस सर। बी ऑप्शन आंसर है। यस सर। गेनिंग कब निकलेगी? जब न्यू वाला शेयर बड़ा होगा, ओल्ड वाला छोटा होगा। कौन सा फार्मूला? न्यू माइनस ओल्ड। सी ऑप्शन, न्यू माइनस ओल्ड। ध्यान रहेगा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, हथियार ध्यान रखें अपना पेन, स्पेस काफी सारा है, ऑप्शंस के बराबर में वही सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ के खत्म करूं उससे पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। ए और बी पहले के टाइम में प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बांटते थे, मतलब ओल्ड रेशियो 1:1 है। 1 अप्रैल 2019 से उनका मूड चेंज होता है और न्यू रेशियो बन जाती है 4:3। सर पहले 1:1 था, मतलब दोनों बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते थे, अब 4:3 है। क्या पढ़ के आप बिना पेन को हाथ लगाए बता सकते हो कि गेन कौन कर रहा? सर ए। मिस्टर ए गेन कर रहा, क्योंकि पहले प्रॉफिट बराबर मिलता था, अब ज्यादा मिला करेगा। ए गेन कर रहा, कितना तो पता लग गया। सर 1/40। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ए गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ऑप्शन या तो ए सही है या फिर सी सही है, बी और डी तो पक्का गलत है। यस सर। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ए का सैक्रिफाइस या गेन कैलकुलेट करो, तो ये तो बात पक्की है सर, क्योंकि ए का शेयर बढ़ रहा है तो ए पक्की बात है गेन कर रहा है, तो या तो ए ऑप्शन सही है या फिर सी ऑप्शन सही है। ठीक है जी, तो गेनिंग रेशियो निकालनी है आपको। गेनिंग वाला शेयर फॉर्मूला क्या होता है जी? न्यू माइनस ओल्ड। तुरंत सॉल्व कर दीजिए, न्यू माइनस ओल्ड मतलब 4 बाई बोलो 7 माइनस 1/2, 1/40। 4:3 रेशियो है ना, तो 4/7 न्यू हुआ। पुराने पार्टनरशिप 2 ही थे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा। कितना हुआ सॉल्व करके? 1/40। 1/14 का इसने गेन किया है, ए ऑप्शन। बिना पेन को हाथ लगाए बता सकते हो कि बी ने सैक्रिफाइस करा है कि गेन करा? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करा, कितना सैक्रिफाइस करा? 1/40। तो जितना गेन होता है उतना ही सैक्रिफाइस होता है, तो बी ने पक्की बात है सैक्रिफाइस करा है 1/40। अब ऑप्शन ए के बगल में ए लिख लो, कैपिटल ए, और ऑप्शन बी के बगल में कैपिटल बी लिख लो। ये ए का है आंसर और ये बी वाले का आंसर है, बी ऑप्शन। देखो हिंट भी दी है क्वेश्चन में, ए ऑप्शन ए का आंसर है, बी ऑप्शन बी का आंसर। सर फोर्थ में यही बोला है। हां जी, फोर्थ क्वेश्चन में यही बोला है। फोर्थ में ये बोला। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया मतलब आपका, बी ऑप्शन आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं सर अब हम। तो ए और बी पुराने पार्टनर हैं और ओल्ड रेशियो थी 3:5। 1 अप्रैल 2019 से मूड चेंज होता है इनका और अब से रेशियो इक्वल हो जाएगी। बिना पेन को हाथ लगाए बताइए ए सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है? सैक्रिफाइस। गेन कर रहा है। पहले रेशियो 3:5 थी, मतलब पहले बी को ज्यादा मिलता था, ए को कम मिलता था। अब रेशियो बराबर की हो गई है, तो अब ए को ज्यादा मिला करेगा ना पहले से, है ना? ए गेन कर रहा है, पक्की बात है। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है सर न्यू माइनस ओल्ड। बेटे फटाफट से बताओ ए का न्यू कितना? सर 1/8। 1/8। सर 1/2 आंसर 1/2 1/2 आंसर। आंसर बता।
इतना आगे नहीं स्लो। ए का न्यू प्लेन लिखिए, न्यू 1/2 है, माइनस करें इसमें से ओल्ड 3/8, तो ये 1/8 गेन कर रहा है। बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि गेन या सेक्रीफाइस, जो आपको याद करवा रखा है कि सर पूरे चैप्टर के अंदर अब फॉर्मूला लगाओ ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आए तो गेन, ध्यान रहेगा। एक क्वेश्चन इसी से करते हैं, 6 वाला क्वेश्चन इसी से करते हैं, हम दिमाग नहीं लगा रहे सेक्रीफाइस या गेन है, हम तो रटा हुआ फॉर्मूला लगाएंगे। ए और बी 6 क्वेश्चन में ए और बी की ओल्ड रेशियो है 2:1 और न्यू रेशियो है इक्वल, और क्वेश्चन में कहता है कि इंडिविजुअली सभी पार्टनर का सेक्रीफाइस, सभी पार्टनर का गेन निकालो। तो हम निकालने वाले हैं सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ए और बी। ए का ओल्ड कितना है जी 2/3, न्यू कितना है 1/2, 1/2, 1/6 पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है ये सेक्रीफाइस। तो बी का आंसर क्या सोल्व करके बता दूं, बताओ। 1/6 गेन, यस सर। ठीक है। बताओ ढूंढो कौन सा आंसर सही, बी वाला ऑप्शन सही है। यस सर। 1/6 सेक्रीफाइस है ए का, 1/6 बी गेन है बी का, ठीक है जी। तो हमने बिना कोई दिमाग लगाए या एफर्ट लगाए कि सर माइंड हमारा नहीं क्लिक कर रहा कि सेक्रीफाइस है कि गेन है, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा फॉर्मूला पुट करो, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन। 7 पर आ चुके हैं जरा। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारी रेशियो अब से इक्वल हुआ करेगी। सॉल्व करते हैं सर। कोशिश करें खुद से कर पाए, बोर्ड से ना देखना पड़े, बोर्ड से सिर्फ कंफर्म करने के लिए आप देखें। तो ए का ओल्ड कितना है बताइए 3/5, ये बताइए 1/2, बी का बताइए ओल्ड 2/5, न्यू 1/2, ए का पॉजिटिव है तो क्या चीज है वो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, और बी का गेन। कौन सा ऑप्शन पे टिक कराया जाए, सी। सी ऑप्शन। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिना सॉल्व करे भी आप क्रॉस कर सकते हो कि ये तो पक्का आंसर नहीं होंगे कि दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो गेन कौन करके चला गया, या दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं तो नुकसान किसको हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वैसे ओरली भी हो सकता था हां जी सर, ओरली भी हो सकता था, ये तो मतलब 3/2 था तो फिर इक्वल हो गई, तो पता ही था ए का लॉस आएगा। हां जी, मतलब ए का सेक्रीफाइस आ गया, पता ही था। ए का सेक्रीफाइस, अच्छा आप कहना चाह रहे हो कि सर ए का मतलब ए और बी ऑप्शन तो कट ही गए कि डबल सेक्रीफाइस डबल गेन है, पॉसिबल नहीं है। अब सी और डी बचा, सी वाले में ए सेक्रीफाइस कर रहा है, डी गेन, और डी वाले में ए गेन कर रहा है, तो सी ऑप्शन आंसर हो गया। बिल्कुल कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी हो जाता है प्रेस करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए जी हम। ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो है 2:1, और हमें निकालना है बी का सेक्रीफाइस है बी, तो बी का सॉल्व कर लेते हैं बस। यस सर। मुझे बताइए कि बी का ओल्ड कितना है 1/4, न्यू कितना है 1/3। नेगेटिव आ रहा है सर, तो क्या है ये ए। तो बी गेन कर रहा है 1/12 से, ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन। कितना आसान चैप्टर लग रहा है। 9th क्वेश्चन पर आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 9। तीन पार्टनर सर एबीसी 7:3:2 की रेशियो है और न्यू रेशियो है 8:4:3 की। अब तीन पार्टनर हो गए जी दो से, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बी का सेक्रीफाइस गिन मांग। कितना आसान क्वेश्चन है, चालू हो जाइए फटाफट से। आप लोगों से पूछूं इंडिविजुअली, तो आपसे शुरू करते हैं। बताइए फटाफट क्या माइनस क्या, क्या लिखूं पहले, 3/4, जिससे पूछूं वही बता। 3/12 माइनस 4/,
15 सही है जी। Yes, sir. बी का पुराना शेयर है 3/10 और नया शेयर है 4/15। टोटल करना ना बोले डिनोमिनेटर के लिए। चलते हैं ऐसे हम 60 एलसीएम आ गया जी। वन बाई 60 इसने करा है गेन, पहला ऑप्शन। बढ़ने आगे Yes, sir. 10th पर आ गए हैं। 10th में एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, 5:3:2 की रेशो है, न्यू रेशो है 3:1 और हर एक पार्टनर का सैक्रिफाइस गेन मांगा। आपने एक्स का बताना है, Sir, 0. सॉल्व करके बताएं। पहले मुझे क्या लिखूं, क्या Sir, 5/10. 5/10 पहले शेयर था, फ्यूचर में कितना हो गया 3/6. 3/6। Sir, 0 ही आ जाएगा ना? करेक्ट करेक्ट। पहले भी शेयर 50% था, अब भी शेयर 50% है। अंश नेक्स्ट बताएं आगे आप, तो वाई का बताएं मुझे। क्या क्या लिखना मुझे यहाँ पर, ओल्ड में क्या लिखूं 3/10 माइनस क्या करूं 2/6 बिल्कुल सही है। ओल्ड वाला 3/10 है, न्यू वाला 2/6 है और एलसीएम आ गया है इसका 30। नेगेटिव है तो गेन बराबर ना बताएं जेड का। So 2/10 2/10 ओल्ड है माइनस minus 1/6 1/6 न्यू। मिस्टर जेड सैक्रिफाइस कर रहे हैं जी 1/30, उतना ही मिस्टर वाई गेन कर रहे हैं और एक्स कुछ भी नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, D. लास्ट वाला ऑप्शन सही है जो डी ऑप्शन। सिक्सटीन तक एक बार फटाफट से रीड करो जी, मैं सारा होमवर्क में देना चाहता हूँ 16 तक। फिर हो जाएगा 16 तक के सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिजिट्स अलग है, सिर्फ डिजिट्स अलग है, सारे क्वेश्चन सेम है। एक बार देख लीजिए। Sir, कौन सा देखोगे? हाँ जी कौन सा देख रहे थे? 16 तक, 16 तक के सारे देखो फटाफट से रीडिंग ले लो, सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिजिट्स अलग है। पेज 57 क्वेश्चन नंबर 37 और 38, ये दो क्वेश्चन चेक कराना कर जा। 37 38 दो क्वेश्चन चेक कराना कर जा।